दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। बंदा वशीयत अमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी दुआ है, अमीन कहना और अमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। दुआ आप दी अमीन यकीन दिए। बंदा कोई ऐसा ना हो जो अमीन कह लेता हो और वो बंदा इस दुआ पे अमीन न कहे। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की इजारत नसीब फरमाए। पढ़ सलवात रल की ऊँची आवाज़ ना। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। बानियान मजलिस का हुक्म और जनाब के चेहरों की इजारत नसीब हो गई। सारे दिन की इज़्ज़त बड़ी मजलिस जारी है। करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले मौला के बेहतरीन मदा खान मेरे से पहले अपने अपने हिस्से की नौकरी कर गए। जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है वो भी मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले हैं। पहली बार इस मकाम पर हाजिर हुआ हूँ। 4 मिसरे पढ़ के आपके माहौल का अंदाज़ा लगवाते हैं, फिर जैसे आप हुक्म कर देंगे वैसे नौकरी करेंगे। पहली बात करूँ, बात का वज़न करना और जितनी कीमत बन जाए उतनी मुझे दुआ की सूरत में देना। मेरी ज़ुबान पे ज़िक्र शहे लाफता है आज। मेहरबानी। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। हर बंदा हर बात का ख़रीदार हो ही नहीं सकता। जिसे बात समझ आए वो बंदा अपना हाथ उठाए, जिसे बात समझ ना आए उससे माजरत। शहीद मिल्लत जाफरिया उस्ताद मोहतरम क़िबला काबा अल्लामा नासिर अब्बास साहब कभी कभी फरमाया करते थे कि मजलिस हुसैन में बंदा नहीं बोलता, माँ की तरबियत बोलती है, बाप की शराफत बोलती है। बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत नौकरी मेरे से पहले बाबा इमदाद हुसैन शराई साहब कर गए और मौला के बेहतरीन मदा खान बरसरे मेंबर मौजूद हैं। 15 से 20 या 20 से 25 मिनट की नौकरी, ज़ात बाकी मुलाकात बाकी। आपको सलाम करना है। पहली बार इस मकाम पे हाज़िर हूँ। कोशिश मेरी पूरी होगी कि आपके मिजाज के मुताबिक हाज़िरी दे सकूँ। आप भी इतनी कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरी बात पसंद आ जाए तो मेरी इतनी हेल्प करना कि मेरा एहसास, मेरा एतमाद बहाल रहे कि मेरी नौकरी अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी कर रहा हूँ, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। हर बंदा हर बात का ख़रीदार हो ही नहीं सकता। जिसे बात समझ आए वो बंदा अपना हाथ उठाए, जिसे बात समझ ना आए मैं माजरत कर रहा हूँ। मेरी ज़ुबान पे ज़िक्र शहे लाफता है आज। एक मिसरा मैंने पढ़ दिया इस गैरतदार मजमे में। बहुत खूबसूरत दाद भी हो गई, दुआ भी हो गई, बनती थी मैंने ले ली। दूसरे मिसरे पे पूरे मजमे में से हर बंदा चुप कर जाए, सिर्फ एक बंदा बोले, मगर एक बंदा ऐसे बोले जैसे मैं चाहता हूँ, मैं इसी पर राज़ी हूँ। चलो एक बंदा मेरी मर्ज़ी का बोल गया, मैं इसी पर राज़ी हूँ। बंदा एक बोला मगर वो एक ही मेरी मर्ज़ी का बोल गया। मेरी ज़ुबान पे ज़िक्र शहे लाफता है आज, मुझसे किसी जरी ना भगोड़े की बात कर। सदके 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 सदके। मेरी ज़ुबान पे ज़िक्र शहे लाफता है आज, मुझसे किसी जरी ना भगोड़े की बात कर। कोई लंबी चौड़ी मैंने नौकरी नहीं करनी। मजलिस अपने इख्तितामी मराहिल में है और आपको सलाम करना है। जल्दी जल्दी आगे भी जाके हाजिर लगवानी है और बानियान ने जो वक्त दिया है उसके अंदर समेटना है अपना बयान, ताकि मेरे बाद जो तरतीब है मौला के बेहतरीन मदा खान आते हैं पढ़ते जाएं, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक तरतीब बाकी बनी रहे। आप बस पहले सेकंड में मुझे दुआ देते हैं ताकि मैं एक बार 2 बार ना कहूँ, थोड़ी देर में ज़्यादा पढ़ लूँ। शहीद मिल्लत जाफरिया उस्ताद मोहतरम क़िबला काबा अल्लामा नासिर अब्बास साहब कैसे कैसे अल्फाज बोल गए। परेशान चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, इससे आगे और जाकिर पढ़ने वाले को चाहिए कुछ नहीं होता। शहीद के अकीदे से अकीदा मिले तो हाथ उठा के हुसैन को सलाम करना। शहीद के अल्फाज थे, आज कल के हालात में जान बचाना आसान है, अकीदा बचाना मुश्किल है। शहीद कभी कभी फरमाया करते थे, ज़िंदगी गाजी की अमानत है, जब तक गाजी ने चाहना है जीने जीने और पढ़ नहीं पढ़ने। अली की दुश्मनी में कोई हमें भी मार जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि आगे भी हुकूमत अली की है। अकीदे से अकीदा मिले फिर हाथ उठा के हुसैन को सलाम करना। एहसान किसी पे नहीं, बात पसंद आए तो हाथ अपने दिल पे रखना, कोई किसी किस्म का जबर नहीं। हाथ मारा
तो बोलन दा खां वत तुसी बोलो तो मेरा कमाल है, समझ के बोलें तेरी समात नू सलाम कर सा। एक बार चौथे मिसरे का वजन करना, बात पसंद आ जाए तो बोलना, बात पसंद आए तो मैं माजरत करूँ। एक बार फॉलो ज़रूर करना, सोचना, सही बात का वजन ज़रूर करना कि मैंने चौथे मिसरे में बात क्या की है। जिथे मर्जी बैठे हो, गल पसंद आवे तो हाथ से आके ही हाथ हूँ अपने हाथ की सलामी पेश करी तो तेन मैं सलाम पे करता हूँ। मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, मेरी ज़ुबान पे ज़िक्र शेह लापता है आज, मुझसे किसी जरी ना भगौड़े की बात कर। यशरब से एक छलांग में खैबर पहुँच गया, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। सदके 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 सदके, नौकर 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 नौकर। यशरब से एक छलांग में खैबर पहुंच गया, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। यशरब से एक छलांग में खैबर पहुंच गया, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय हमें मजलूम की हर गम से महफूज रहो। उन्वान मैंने आपको दे दिया, जो मैंने मौजू पढ़ना है वो मजमून आपके बच्चों को ज़बानी याद है। सिर्फ आधे मिनट की तशरीह डिटेल न सर इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आगे जो बाकी मजमून पढ़ना है उस मजमून पढ़ने की तरतीब बन जाए। 39 दिन एक बार खैबर के मकाम पे हुई थी जंग। फ़ायदा है ही कोई नहीं उस ज़बान का जो गली मोहल्लों में बोले और यहाँ जिक्र हुसैन में हाथ उठा के हुसैन को सलाम न करे। उस ज़बान का फ़ायदा ही कोई नहीं जो लुकमा आले मोहम्मद का तोड़ के खाए फिर भी न बोले। 39 दिन एक बार खैबर के मकाम पे हुई थी जंग। सेकंड लास्ट डे, आखिरी से पिछले दिन रसूल ने मर्दों को सामने खड़ा करके फरमाया था, कल अलम मर्द को दूंगा। सदके 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 सादी खैर वेली दियां दियां राधियों ने दोवें हाथ उच्चे रल के आए दरी। और मैं यार वदामी जी गल पसंद आवे था। आखिरी से पिछले दिन रसूल ने मर्दों को सामने खड़ा फरमाया था, मर्दों को सामने खड़ा करके रसूल ने फरमाया था, कल अलम मर्द को दूंगा। भाईजान वो कल आ गई जिस कल का रसूल ने ऐलान फरमाया था। आखिरी दिन आया, सुबह फजर की नमाज का वक्त था, रसूल मुसल्ला इबादत पे थे। मुसल्ला इबादत से उठे, खड़े हुए रसूल खुदा खैबर के मैदान में आए। एक टीले पे, एक टिब्बे पे खड़े हो गए रसूल खुदा। उस टीले पे खड़े होकर रसूल खुदा ने नादे अली तालीम की। नादे अली ने सफ़र शुरू किया। चलते चलते नादे अली पहुँच गई खैबर से मदीने में। मदीने में सुबह फजर की नमाज के बाद का वक्त था। अली मुसल्ला इबादत पे थे। अली के कानों में दकुल बाप सुनाई दी। पता अली को चल गया रसूल की भेजी हुई दुआ है, मेरा बुलावा आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा खैबर के मैदान में। जब अली को पता चला मुझे जाना पड़ेगा खैबर के मैदान में, अली मुसल्ले से उठे, अस्तबल के करीब आए, अस्तबल का दरवाज़ा खोला, अपने राहवार को, अपने घोड़े को बाहर निकाला। अली अपने घोड़े की पेशानी चूम के मुस्कुरा के फरमाते हैं, घोड़ा मानता हूँ तू हैदर का राहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है। सदके सदके सदके। आखिरी 4 मिसरे 2 जुमले मसाहिब के मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। जिस दिन से आप लोग शेर सुन रहे हैं, जो मैं खैबर मजमून पढ़ रहा हूँ, शायरी की दुनिया में इससे पहले ये इस्तेमाल, ये काफ़, ये रदीफ़ इससे पहले सुनी हो ना दाद है ना दुआ है। पहली बार चौथे मिसरे का वजन करो तो हाथ उठा के साथ को अपने हाथ की सलामी पेश करना, हो गई मेरे हिस्से की नौकरी। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, घोड़ा देख ले, जाना है मदीने से खैबर में। यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा सफ़र कर सकता है, वक्त बहुत कम है, जा सकता है तो ठीक, नहीं जा सकता तो मुझे बता दे, मैं कोई और इंतज़ाम कर लूँ। इंतज़ाम सुने, मैं दुआ दे तो मैं सलाम पे करता। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, घोड़ा मानता हूँ तू हैदर का राहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है, तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक, मैं भी करार हूँ तू भी करार है। घोड़ा मानता हूँ, आइए बिस्मिल्लाह फरमाते हैं, घोड़ा मानता हूँ तू हैदर का राहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है, मानता हूँ तू हैदर का राहवार है। आप सबके दिलों की धड़कन, इस धरती का बहुत बड़ा नाम, आली मर्तबत इज़्ज़त माब किबला काबा, कसायद की दुनिया का बहुत मारूफ सनाम जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब मेरे बात तशरीफ़ ले आए। बिल्कुल अपना बयान समेट रहा हूँ, तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। रसूल का पैगाम मिला मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जल्द अज जल्द खैबर के मैदान में जाना है। अली ने पैगाम सुना, दुआ सुनी, नादे अली सुनी, चलते चलते घोड़े के करीब आए, घोड़े की पेशानी चूमी, मुस्कुरा के फरमाते हैं, घोड़ा देख ले, मानता हूँ तू हैदर का राहवार है, मौत से भी तेरी तेज़ रफ्तार है, तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक, मैं भी करार हूँ तू भी करार है। और घोड़ा तू अजल के कंवल की गज़ल का बदल, पर नहीं है तेरे पर तू तैयार है, देख ले फासले, नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। सदके 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 जावा या अली या अली या अली या अली। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। देख ले फासले, नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय हमें मजलूम की हर गम से महफूज रहो। हुक्म मुझे यही था कि मैं फ़ज़ाइल पे आपको सलाम कर जाऊँ। आधी नौकरी हो गई, आधी मेरी नौकरी हिस्से की रह गई। 2 जुमले फ़ज़ाइल के, 2 जुमले मसाइब के, ज़ात बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद।
करोड़ गुना ज़्यादा ऐसे फ़ज़ाइल पढ़ लिया जाए, मगर वो बीबी राज़ी नहीं होती जो दूर से आती है देर से जाती है। हबीब अंकल, मैदान करबला में हुसैन का एक सहाबी था जिसका नाम था हुर। जब हुर माफ़ी मांगने के लिए आया था ना, सिर जामी थे मैंने वेखी, मैं पढ़ता पहन तुम मेरे पास वेखो। मैदान करबला में हुसैन का एक सहाबी था जिसका नाम था हुर। जब हुर 10 मुहर्रम को माफ़ी मांगने के लिए आया था ना, तो हुर ने दोनों हाथ बांधे थे और हाथ बांध के कहा था, अली कलाल मुझे माफ़ कर दे। हुसैन ने उसे सीने से लगाया था और रो के कहा था, जा मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है और फ़ातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर व कासिम का चचा है। सदके 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 सदके, जा मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है और फ़ातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर व कासिम का चचा है। रो न रो, तेरी अपनी मर्जी है, ज़रा खामोशी इख्तियार करे। मैं 2 मिनट तक मसाइब पढ़ता पे तो सलाम पे करता। आप करीमी की हद देखें, उसने रास्ता रोका, हुसैन ने उसे सीने से लगाया। सिर्फ सीने से नहीं लगाया, ये छोटी बात नहीं कि हुसैन ने कहा मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है, सिर्फ माफ़ नहीं किया, और फ़ातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर व कासिम का चचा है। मर कोई नहीं जाता मातम याय करने से, मर भी कोई जाए तो अली अकबर से ज़्यादा प्यारा भी कोई नहीं। वो अख ना निकल पवे जड़िया खली अकबर नहीं रोंदी, हाँ जावे ना आवे बहुत दूर की मंजिल होंगी है। मातम या है तेरे वास्ते केड़े मातम या है करता मैं अगली गल ते सलाम करा, तेरे हिस्से दी हंज आ गई, अगली गल ते तेन मैं सलाम कर बैसा। करीम केड़े बड़े करीम को हुसैन आदे नाथ मैं तक दसा, उसने रास्ता रोका, हुसैन ने सीने से लगाया, सिर्फ सीने से नहीं लगाया, फरमाया मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है और फ़ातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू माफ़ी मंगी अली दियाँ चूजे हाय भी ना कर सकें, और आज से तू अकबर व कासिम का चचा है। और को सीने से लगा के हुसैन रो के फरमाते हैं, तारीख़ को तौकीर तेरी याद रहेगी, अब्बास की मलका भी तुझे भाई कहेगी। सदके 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 सदके, अब्बास की मलका भी तुझे भाई कहेगी। जब हुर पैदा हुआ था ना, तो हुर की माँ हुर को लाई थी हुसैन के पास। हुर की माँ ने दस्तक दी, हुसैन ने दरवाज़ा खोला। हुर की माँ ने कहा था, मौला ये मेरा बेटा हुर है। हुर आ गया हुसैन के हाथों पे। हुर की माँ ने कहा था, मौला इस हुर के लिए कोई हुक्म है? सरकार ने कहा था 3 हुक्म हैं, इसे सारी ज़िंदगी ये समझाती रहना कि ये किसकी दुआ से है। पहला हुक्म। अच्छा मौला दूसरा हुक्म? हुसैन ने दूसरा हुक्म कहा, पूरे मदीने में ज़लज़ला आया। मेरी तमन्ना है तुझे जुमला समझ आ जाए तो इतनी हाय कर दे जितने पे अली की बेटियां राज़ी हो जाए, मैं तुझे सलाम कर जाऊँ। मौला पहला हुक्म, हुसैन ने रोके कहा, और की अम्मा इसे सारी ज़िंदगी ये समझाती रहना ये किसकी दुआ से है। मौला दूसरा हुक्म, हुसैन ने रोके कहा, और की अम्मा इसे सारी ज़िंदगी ये भी समझाती रहना किसी प्यासे से सख्त बात नहीं करनी। सदके 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 सदके। मौला पहला हुक्म फरमाया से सारी ज़िंदगी ये समझाती रहना ये किसकी दुआ से है। अभी मतलब गल तो वजन करे। मौला दूसरा हुक्म, हुसैन ने रोके कहा, और की अम्मा इसे सारी ज़िंदगी ये भी समझाती रहना किसी प्यासे से सख्त बात नहीं करनी। मौला तीसरा हुक्म, अफसोस लगेगा उस बंदे के हाथ ज़ुबान और सीने पे, जिसके पास हाथ और सीना हुआ उसने मातम ना किया, जिसके पास ज़ुबान हुई उसने हाय न की। मौला पहला हुक्म है इसे सारी ज़िंदगी समझाना है ये किसकी दुआ से है। मौला दूसरा हुक्म है इसे सारी ज़िंदगी समझाना है किसी प्यासे से सख्त बात नहीं करनी। मौला तीसरा हुक्म, हुसैन रो के फरमाते हैं, और की अम्मा मैंने तुम्हें 2 हुक्म दिए हैं, तुमने 2 बातें से सारी ज़िंदगी समझानी है। तीसरा हुक्म मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुमने सारी ज़िंदगी इसे ये हुक्म देना है। तीसरा और आखिरी हुक्म है, और की अम्मा इसे सारी ज़िंदगी ये हुक्म देती रहना कि जब किसी काफ़िले को रोकना है ना तो उसके सालार से सख्त बात करने से पहले ये देख लेना है उसकी बहनें तो साथ नहीं।
सदके 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 एक मंजिल बताता मैं सलाम पे करता सदके जावा। ऐसे सारी ज़िंदगी ये हुक्म देती रहना कि जब किसी काफ़िले को रोकना है ना तो उसके सालार से सख्त बात करने से पहले ये देख लेना है उसकी बहनें तो साथ नहीं। बस यो सारा मजमून छोड़ रहा हूँ, बात प्यार हूँ, तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। यही हुर था और करबला का मैदान था, सुबह आशूर थी, इसके दोनों हाथ पानी में थे। हबीब साहब की बला इमाम हुसैन पाक सरकार दे मंजूर नज़र मदा खानो माजरत दे नाल कोई नहीं, वो बंदा शिया, वो बंदा लगता ही कुछ नहीं हुसैन का, जो अगली बात सुन के समझ के ना मातम करेगा ना हाय करेगा। यही हुर करबला का मैदान, सुबह आशूर, फजर का वक्त, इसके दोनों हाथ पानी में थे। ये वज़ू करने लगा था, ये नमाज़ पढ़ने लगा था, या अचानक इसके दाएं कान में आवाज़ आई, हुर पानी की मालकिन मैं हूँ, मेरे बच्चे कई दिन से प्यासे हैं, तू अपनी मर्जी से पानी इस्तेमाल कर रहा है। तड़पा हुर और तड़प के कहने लगा, बीबी मैंने पहचाना नहीं आप हैं कौन। एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, हुर मैं तेरे नबी की अकलौती बेटी हूँ, सदके 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 मैं तुझे जंगल में बताने आई हूँ, जा और जाके मेरे हुसैन का साथ दे। यही हुर करबला का मैदान। नबी की बेटी का हुक्म सुना, इसने दोनों हाथ अपने पानी से निकाले, वज़ू का ख्याल छोड़ा, नमाज का ख्याल छोड़ा, रोता रोता खैमे में आ गया। अब हालत क्या है, खैमे में बैठ के ज़मीन पे हाथ से लकीरें भी खींच रहे और रो के अपने आप से कह रहा है, हुर तूने ये क्या कर दिया, हुर तू मोहम्मद को क्या मुँह दिखाएगा, हुर तू अली को क्या मुँह दिखाएगा, हुर करबला का जंगल को जा, अली की बेटियाँ को जा, हुर तू मोहम्मद को क्या मुँह दिखाएगा। कौन है वो शिया जो अगली बात पे ना मातम करेगा ना आए करेगा, हुर तू मोहम्मद को क्या मुँह दिखाएगा, हुर तू अली को क्या मुँह दिखाएगा। हुर बैठा अपने आप से बातें कर रहा था, या अचानक इसकी 4 साल की बच्ची खैमे में दाखिल हुई। बच्ची ने कोने में खड़े होकर रोना शुरू किया और ने दोनों बाजू फैला के कहा, ओ बेटा बाबा से मिलो। बच्ची ने कहा, चला जा तू, मेरा कुछ नहीं लगता। हुर ने कहा, नाराज़ है? बच्ची ने कहा, हाँ। हुर ने कहा, मेरा जुर्म क्या है? बच्ची ने रो के कहा, बाबा तेरा जुर्म ये है, इतने दिन हो गए इस जंगल में आए हुए, तूने आज तक बताया ही नहीं, सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। सदके 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 जी सदके जी सदके जी सदके। और बंदा ही बड़ा अमीर है जो सुन भी ना मातम, यार आए तेरे पास सिगेड़े आए करता मैं सलाम पे करता। बच्ची ने कहा, बाबा तेरा जुर्म ये है, इतने दिन हो गए, सदके ना खंद खैर हुए अली दियाँ दियाँ राजियों ने, इतने दिन हो गए इस जंगल में आए हुए, तूने आज तक बताया ही नहीं, सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तड़पा हुर और तड़प के कहने लगा, बेटा इस जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, बेटा इस जंगल में, बात सख्त लगे तो मुझे माफ़ करना, सख्त ना लगे तो कम से कम उतनी हाई करना जिस पे अली की बेटियां राज़ी हो जाएं। बेटा इस जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। बच्ची ने रोके कहा, बाबा तू कहता है रिश्तेदार कोई नहीं, वो देखना सामने खयाम में, तूने क्या रिश्तेदार कोई नहीं, वो सामने काले खैमे में तेरी बहन आई हुई है। सदके 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 जावा। नौकर नौकर, बाबा तू कहते रिश्तेदार कोई नहीं, वो देखना वो सामने काले खैमे में तेरी बहन आई हुई है। बहन का लफ्ज़ आया, तड़पा हुर, कहते मेरी बहन, मेरी तो बहन ही कोई नहीं। सदके जावा सदके सदके। और फिर इस जंगल में कहाँ मेरी बहन है? कि बोला बच्ची ने रो के कहा, बाबा वो जो सामने काला खैमा है ना, उस खैमे में कई बीबियाँ बैठी कुरान पढ़ रही हैं। उन बीबियों में एक बहुत इज़्ज़तदार बीबी है जिसे बाकी बीबियाँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से पुकारती हैं। बच्ची ने कहा, बाबा मैं उस खैमे में दाखिल हुई, उस बीबी ने मुझे देखा, उसने तिलावत बंद की, मुझे उठाया, मुझे अपनी झोली में बिठाया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खोले, मेरे बालों पर बोसा दिया, मेरे कान पे मुँह रख के कहा, भाई हुर की बेटी, मेरे भाई का क्या हाल है? भाई हुर की बेटी। वो बंदा माफ़ी मांगे अली की बेटियों से, जो अगली बात पे ना मातम करे ना आए करे, न रोवो न मातम करो। जेड़े भैन दे बिरा बैठे हो, भावें सैयद हो भावें उम्मती, जेड़े भैन दे बिरा बैठे हो सिर जाओ तो गल तो बंद करो, जुमले का ताल्लुक तुहाडे नाल है। हुर ने जुमला सुना, तड़पा हुर और तड़प के कहता है, बेटा उस बीबी ने सिर्फ यही कहा था या कुछ और भी? सिर्फ यही कहा था या कुछ और भी? बच्ची ने रो के कहा, बाबा जब मैं आने लगी ना, उसी बीबी ने दोबारा मेरे कान पे अपना मुंह रख के कहा, बेटा जब अपने बाबा के पास जाना, अपने बाबा से कह देना अली की बड़ी बेटी कह रही थी बहनें रोज घर से बाहर नहीं आया करती।
सदके 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 जी सदके जावा। बेटा जब अपने बाबा के पास जाना सदके जावा, अपने बाबा से कह देना अली की बड़ी बेटी कह रही थी बहनें रोज़ घर से बाहर नहीं आया करती, मौसम सेठ शामी ते गल दवजन करी। और अगर बहनें घर से बाहर आ जाए ना फिर भाइयों को दूर नहीं रहना चाहिए, न रोवे आए न मातम करे आए न हाय करे आए, लम्हे वास्ते शेर चाहो तो मैंने वेखो जिथे बैठे हो, लम्हे वास्ते शेर चाहो तो मैंने वेखो, क्योंकि जुमले दा ताल्लुक वेखण नाल। जब बहनें घर से बाहर आ जाएं फिर भाइयों को दूर नहीं रहना चाहिए। ज़हन च मंजर होया मिंबर ते खलो के वादा पे करे ना जिथा याद आसी कब्र दियां कदां तई रोसें, जुमले दा ताल्लुक वेखण नाल न रोमी न मातम करी न हाय करी, सिर चाहते मैंने वेख लम्हे वास्ते क्योंकि जुमले का ताल्लुक वेखण नाल। अभी मैं कल दुआ फरमाइसो। अली की बेटी का हुक्म सुना, हुर ने अपनी औलाद को बुलाया, औलाद को बुला के कहते हैं ये मेरी दस्तार है, ये मेरी आंखों पे बांध दो, ये मेरा रुमाल है, ये मेरे हाथों पे बांध दो, मुझे मुजरिम बना के ले चलो अली की औलाद के पास। सदके 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 सदके, मेरी दस्तार मेरी आंखों पे बांध दो, रुमाल मेरे हाथों पे बांध दो, मुझे मुजरिम बना के ले चलो अली की औलाद के पास। औलाद मुजरिम बना के चली हुर को। वहाँ से बादशाह अब्बास की निगाहें पड़ गईं। फरमाया अकबर कासिम तैयार हो जाओ, जेडे अलम वाले दे मुरीद बैठे हो, मैंने वेख्या इस अलम वाले पास वेखी तो आप मातम करी तो आप आए करी। फरमाया अकबर कासिम तैयार हो जाओ। वो सामने हुर आ रहे, पहले भी इसकी वजह से अली की बेटियां जंगलों में रह रही हैं, आज मैं से हुसैन तक आने नहीं दूंगा। अब्बास अकबर कासिम नंगी तलवारें, करीम ही वेखी हुसैन कह करीम को आदिन कह सखावत है हुसैन दी कह सखी को हुसैन आदिन। अब्बास अकबर कासिम नंगी तलवारें घोड़ों पे सवार, ये तीनों चले हुर को मारने के लिए। यहाँ से ये तीनों चले थे कि उधर से खेमे से हुसैन की आवाज़ आई, गाजी कहीं दूर न जाना मेरा एक मेहमान आने वाला है। सदके सदके सदके, एक मंजिल बताता मैं सलाम पे करता, गाजी कहीं दूर न जाना, सदके जावा सदके सदके, कहीं दूर न जाना मेरा एक मेहमान आने वाला है। ये मैं हर बंदे से माफ़ी मांग रहा हूँ, बात बड़ी सख्त है, बात सख्त लगे तो मुझे माफ़ करना, सख्त ना लगे तो उतना मातम करना जितना अली की बेटियाँ चाहती हैं। गाजी कहीं दूर न जाना, खड़ा हो जाए वह बंदा जिसकी जोत व रुकी हुई हो। इस जुमले पे आंसू आ जाए तो मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी नो मेरा गिरबान हाजिर है, वरना वो बंदा अली की बेटियों से माफ़ी मांगे जो अगली बात पे ना मातम करे ना हाय करे। गाजी कहीं दूर न जाना मेरा एक मेहमान आने वाला है। हबीब अंकल अब्बास ने अपने दिल में सोचा ये सामने तो हो रहे, अल्लाह जाने मेहमान कौन आए। अब्बास अपने दिल में सोच रहा था कि उधर से खेमे से हुसैन की आवाज़ आई, गाजी जल्दी नहीं करनी, अम्मा ने इसे बेटा कह दिया है। वो बंदा शिया है जिसने अभी ना मातम करना है ना हाय करनी है। सदके जामा जी सदके जी सदके जी सदके, गाजी तूने जल्दी नहीं करनी, अम्मा ने इसे बेटा कह दिया। बेटे का लफ्ज़ आया, गाजी तड़प के ज़मीन पे। अकबर कासिम नीचे उतरो, अदब माने है बतूल का बेटा ज़मीन पे और हम घोड़ों पे सवार, नीचे उतरो। सारा मजमून छोड़ता पे आता सलाम पे करदा, 5 मिनट से पहले मिंबर छोड़ दूँगा और जा रहा हूँ। अब्बास अकबर कासिम तीनों गए, हुर को लिया हुसैन के पास लाए। बंदे हाथों से हुर ने कहा अली का लाल मुझे माफ़ कर दे। हुसैन ने कहा हुर मैंने तुझे माफ़ कर दिया। हुर ने रोना शुरू किया, हुर रोता गया 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 रोता गया। हुर रो रहा था, हुसैन ने हुर को सीने से लगाया और रो के कहा हुर मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू रोता क्यों है। और बंदा पत्थर का बने वा जेड़ा इस गल से हाए भी न करे सी। हुसैन ने रो के कहा हुर मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू रोता क्यों है। हुर ने रो के कहा अली कलाल मैं रोता इस वजह से हूँ, तूने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने जब तेरे घोड़े की बाग में हाथ डाला था ना, पता नहीं किसी बीबी के रोने की आवाज़ें आई थी। अल्लाह के नाम पे मुझे उस बीबी से भी माफ़ी दिलवा दे। हुसैन ने कहा जा मैं राज़ी, मेरा नाना राज़ी, मेरा बाबा राज़ी, मेरे बेटे राज़ी, मेरी बेटियां राज़ी, मेरे भाई राज़ी, मेरी बहनें राज़ी, मेरे अज़ादार राज़ी, मेरे मातमी राज़ी, मेरे असहाब राज़ी, क़यामत तक तेरा जिक्र होगा। और ने रोना बंद नहीं किया, और रोता गया रोता गया रोता गया रोता गया रोता गया और रो रहा था। हुसैन जलाल में आके फरमाते हैं और मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू रोता क्यों है। और ने रो के कहा अली कलाल रोता इस वजह से हूँ, तूने तो मुझे माफ़ कर दिया मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही। हुसैन फरमाते हैं तू यहीं रुक, मैं अभी तेरी तसल्ली कराता हूँ। ज़हरा के लाल ने यूँ सामने से खैमे की तरफ इशारा किया, पत्थर ना मेरे
मेरे सीने में है ना तेरे सीने में, वो बंदा कौन है जो ना मातम करेगा ना हाय करेगा। और ने कहा तूने माफ़ कर दिया, रोता इस वजह से हूँ, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। हुसैन फरमाते हैं तू यहीं रुक, मैं भी तेरी तसल्ली कराता हूँ। ज़हरा के लाल ने अंकल यूँ सामने खैमे की तरफ इशारा किया। एक खैमे से 2 बच्चे बरामद हुए, एक का नाम आउन, एक का नाम मोहम्मद। उनकी चोटियाँ हवा में लहरा रही थी। वो दोनों बच्चे सूखी जुबान होंठों पे फेर रहे थे। वो दोनों बच्चे हुसैन के करीब आए। दोनों बच्चों ने दोनों हाथ माथे पे रख के कहा मामू हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है भाई हुर को मेरा सलाम कहना। हुसैन ने रो के कहा और अब तो तेरी तसल्ली हो गई, और बतूल की बेटी तुझे सलाम कह रही है। और कहता है मैं करबला के जंगल में उस वक्त मर जाता, मैं वो मंजर ना देखता। जब मैं अपने बेटे की लाश उठाने गया, मैंने सामने मंजर क्या देखा, मेरे बेटे का मुंह है, हुसैन का जानू है। हुसैन कभी मेरे बेटे की दाढ़ी चूमता है, कभी मेरे बेटे के मुंह पे प्यार करके फरमाते हैं बेटा तुझे प्यास तो नहीं लगी, बेटा तुझे माफ़ी तो मांग ली दियाँ धियाँ तो जे ना मातम करें या जे ना हाय करें, बेटा प्यास तो नहीं लगी, बेटा तुझे भूख तो नहीं लगी। और कहते हैं मैं करीब गया, मैंने हुसैन के कदमों पे हाथ लगाए, मैंने हाथ बांध के कहा अली गलाल दे, मैं अपने बेटे की लाश ले जाऊँ। हुसैन ने कहा चला जा, तेरे बेटे की लाश मैं उठाऊँगा। और कहता है हुसैन ने ये जुमले बोले, मैंने हुसैन के कदमों पे हाथ रखे, मैंने हाथ बांध के कहा अली गलाल अच्छा नहीं लगता, तू इमाम का बेटा है, ये गुलाम का बेटा है। और कहता है मैं करबला के जंगल में मर जाता, हुसैन से ये सवाल न करता, या मर जाता हुसैन का जवाब न सुनता, मैं मर जाता, मैं वो मंजर न देखता। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तू इमाम का बेटा है, ये गुलाम का बेटा है। कहते हैं मर जाता हुसैन से सवाल न करता, मर जाता हुसैन का जवाब न सुनता। और कहता है जब मैंने बात इमाम और गुलाम पे कर दी तो ज़हरा के लाल ने मेरे बेटे की लाश ज़मीन पे रख दी, मेरे गले में दोनों बाजू डाल के कहा हुर मसला इमाम या ग़ुलाम का नहीं है, हुर मसला मेरे नाना की शरीयत का है। हुर मेरे नाना की शरीयत कहती है बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा जिसे नहीं आता मातम वो बंदा माफ़ी। जी जी इज़्ज़तदार बेटियाँ अली की।